भाई। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात बहुत महत्वपूर्ण और अहम भी है। दरअसल 370 रुपए की बिरयानी को लेकर बवाल चल रहा है। एक मोरे है, उस मोरे के प्रोग्राम में मतलब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन करता है और वो स्टैंड अप कॉमेडियन है मोरे। उसका एक प्रोग्राम होता है जिसमें एक लड़का पहुंचता है जो कहता है कि उसने एक महिला को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। उसके बाद उसने कहा कि उसने 370 रुपए की बिरयानी का मोल भी उससे वसूला। कैसे वसूला आप समझ सकते हैं। उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है और उसको उसकी कंपनी निकाल देती है और उस पर तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं और मामला भी दर्ज हो गया है। लेकिन एक महिला भी है, उसी प्रोग्राम में पहुंचती है, 3rd ईयर की स्टूडेंट है, एमबीबीएस की। और वो बताती है किस तरीके से पोस्टमार्टम करते वक्त उसके पास पुरुष आते हैं, मतलब बॉडीज आती हैं पुरुषों की, और पोस्टमार्टम करते वक्त वो कैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप रही है। उसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ दरअसल। तो सवाल यह है कि उस महिला पे कार्रवाई नहीं हुई, उसे मात्र 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया, वापस आ जाएगी वो। अतुल सुभाष का केस आपको याद है, अतुल सुभाष ने कैसे खुदकुशी कर ली थी और कैसे वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया, निपट गया, खत्म हो गया। उसके बाद उसकी बीवी को एसेंचर ने निकाला नहीं, जिसने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। और उस जज साहबान के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनका प्रमोशन हो गया। तो केवल पुरुष ही बलि का बकरा बनते हैं, महिलाओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और क्या पुरुष बिजली का खंभा है जिस पर हर व्यक्ति या हर श्वान, कुकुर अपनी टांग उठा के चला जाए? आज समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एडवोकेट देव लोहान जुड़े हैं। देव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम भाई मुद्दा साहब। बहुत आप महत्वपूर्ण है देव भाई। और उस पुरुष पर कार्रवाई होगी, पर ये महिलाओं को जो शील्ड मिली है होली काव वाली, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई साहब? क्योंकि जी। महिलाएं श्रेष्ठ हैं भाई साहब। ये मात्र सत्तात्मक समाज है, महिलाएं श्रेष्ठ हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती। मैंने सुना है पितृत्वात्मक समाज है, पुरुषवादी समाज है। पितृसत्ता, ये तो हाँ। वही है ना। अगर कोई तानाशाह अपना नाम गुलाम रख ले, एक राजा है जो तानाशाह बन गया और उसने अपना नाम रख लिया गुलाम, और वो कहने लग जाए मेरा तो नाम ही गुलाम है, मैं तानाशाह कैसे हो सकता हूँ, तो उसका तो कोई लॉजिक क्रिएट नहीं होता ना। तो ऐसे इसका भी कोई लॉजिक क्रिएट नहीं होता। हमें इस चीज को मानना होगा कि ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था चल रही है, ये मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्थाएं है। दूसरा, इस चीज के साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, और वो चीज ये है कि इन दोनों बातों का वजन तोला जाए। जो उस लड़के ने कहा है कि भाई 370 रुपए मैंने दिए थे, तो मैं उससे वसूलूंगा, और वसूलूंगा कैसे, मैं उसकी लूंगा। सिर्फ उसने सीधा सीधा ये बोला कि मैं सिर्फ उसी वक्त पे वसूल होगा जब वो मेरे को जाते जाते इंटीमेट होके मेरे साथ जाएगी। मैं तो बड़े सम्मानजनक शब्दों में कह रहा हूँ कि इंटीमेट होके मेरे साथ जाएगी। उसके शब्द है कि जब वो मेरे को दे के जाएगी तभी 370, यानी कि उसने पूरी की पूरी महिला की कीमत 370 रुपए लगा दी। अब वहीं पर उसी लड़की ने क्या कहा कि वहां पर भाई मेडिकल साइंस में कुछ एक वो आते हैं जो डेड बॉडीज हैं, उन डेड बॉडीज का, हाँ मैं खुद मेडिकल कॉलेज में लंबे वक्त तक रहा हूँ। उस मेडिकल कॉलेज में जिस जहां पर वो डेड बॉडीज रखे होते हैं, वहां पे स्मेल इतनी बुरी होती है कि माहौल को हल्का बनाने के लिए कुछ चुटकुले, कुछ जोक्स, कुछ ऐसी बातें कर ली जाती हैं। लेकिन वो बातें किसी का क्या, उस लड़की ने ऐसा कहा कि मैं उसके साथ बलात्कार कर देती हूँ, या उसको देखते ही मैं उससे कुछ वसूल कर लेना चाहती हूँ। तो ये दोनों की दोनों चीजों को अगर आप आपस में इन दोनों की तुलना करेंगे ना श्रीकांत भाई साहब, तो ये तुलना इस तरह से हो जाती है कि आप जेब कतरे को एक हत्यारे के बराबर में रख के कह रहे हैं कि दोनों की सजा एक क्यों नहीं। क्राइम इज क्राइम ना। अब उसने भी मनगढ़ंत स्टोरी बताई, लेकिन उस महिला ने तो सही स्टोरी बताई, उस लड़की ने। भाई साहब, क्राइम इज क्राइम में ना क्राइम की डिग्रीज हो जाती है ना। जेब काटना और कत्ल कर देना एक जैसा तो नहीं है। अब जेब काटने के लिए कोई फांसी तो नहीं दे सकता ना। हाँ, कत्ल करने के लिए फांसी मिल सकते हैं। एक तरफ वो लड़का है जिसने
एक इतनी बड़ी सोच को दिखाया है कि जिस सोच के अनुसार लड़की के साथ मात्र और मात्र एक ही चीज की जा सकती है, वो है उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये लड़की है जिसने एक साधारण बात बताई और बड़े ही जॉली से एटमॉस्फेयर में वो बात की गई थी। तो उस जॉली से एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये बात उसने कही है, उसको इतना बड़ा बढ़ा-चढ़ा के जो कसूर है, उस कसूर की डिग्री भी तो देखी जाए ना श्रीकांत भाई साहब। अब उस लड़के ने कहा, अब आपकी ही मेरी गुड़िया है, आपकी गुड़िया है, मेरी बहन है, आपकी बहन है, हमारी बीवी है। वो किसी के साथ भी कई बार क्या होता है कि वो अपने जो उसके को-वर्कर हैं, जो उसके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ खाना खाने चली जाती हैं, उनके साथ वैसे चाय पी लेती हैं। तो इसका मतलब कल को यूँ थोड़े ना है कि आप चाय पिलाते ही ये पूछोगे कि भाई अब तो मैं वसूल करूँगा, अब तो मैं वसूल करूँगा। ये वसूली का कब से, और ₹375 ही जो आदमी वसूल करने की बात कह रहा हो, वो कितना दरिद्र सोच का इंसान होगा कि जो किसी भूखे को खिलाते हैं। ऐसे तो भाई हम भंडारा लगाते हैं मेरे गाँव में रोज। अब हम हर किसी से कहने लग जाएँ कि भाई मैं भी वसूल करूँगा, मैं भी वसूल करूँगा। क्या उस लड़के की कही गई बात कि भाई ठीक है, हम किसी का छोटा-बड़ा अगर हमें दिखता है कि भाई इसका जो जननांग है, वो जननांग छोटा-बड़ा है, तो हम माहौल को हल्का करने के लिए ये कह देते हैं कि भाई ठीक है, इसका छोटा, इसका बड़ा है। वो कोई बहुत बड़ी सोच नहीं दिखा रहा है समाज की, लेकिन ये जो बात है उसमें नहीं सोच नज़र आ रही देव है। भाई, आप इसे शुगर कोट कर रहे हो, मैं इसको शुगर आप कोट इसे नहीं कर रहा हूँ। जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये आप मैं उस इसको प्रोफेशन में हैं, आप उस प्रोफेशन में हैं, क्या आपको नहीं पता था कि पोस्टमार्टम करते वक्त बहुत गंदी बदबू आती है? क्या आपको नहीं हाँ, पता कि आपको मजाक करना है तो कैसे मजाक करना है? और क्या आप उस प्रोफेशन के खिलाफ आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आप डॉक्टर हैं और आपको नहीं पता कि आपकी कही हुई बात रातों रात इतनी वायरल हो जाएगी, या तो आप इतने मंदबुद्धि हैं, या फिर आपको उसकी गंभीरता, उस टॉपिक या उस मुद्दे की गंभीरता नहीं पता, या फिर आप अपने प्रोफेशन के लिए फिट नहीं है, फिट टू प्रोफेशन नहीं है। तो आप मतलब माफी के साथ, क्या ये शुगर कोटिंग नहीं है देव भाई? क्या आप उसे न्यूट्रलाइज और उसे जस्टिफिकेशन वाली बात नहीं कर रहे हैं क्या? श्रीकांत भाई साहब, कोई भी बात जब बोली जाती है ना, उस बात के बोलने के संदर्भ देखे जाते हैं। हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को शुगर कोटिंग लगे, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि मैं ही वो भी था जब महिलाएं नीले ड्राम में काट-काट के पुरुषों को डाल रही थी। तो जितना मुखर होकर मैं बोलता था महिलाओं के खिलाफ, उतना मुखर होकर शायद भारत में बहुत कम लोग बोल पाते थे। लेकिन जो बात गलत, हाँ, एक दर्जे तक मैं कहता हूँ कि उसने गलत किया, लेकिन 365 दिन, 5 साल तक, 365 दिन में से एक लंबा टाइम वो बच्चे जो हैं, वो बिताते हैं मॉर्चरी के अंदर, जहाँ पर लाशें काटी जाती हैं, जहाँ लाशों के साथ वक़्त बिताया जाता है। उसके दौरान अगर उन्होंने एक वाक्य अपने मज़ाक का बता भी दिया, जो उनके बिहेवियर में नहीं है, वो बिहेवियरल नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, लेकिन उसकी तुलना अगर आप एक ऐसे आदतन अपराधी से करने हाउ लग कुड जाएँ, यू नो दैट कि उसका बिहेवियर नहीं है और कॉन्टिन्यूटी में नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के साथ काम किया है, और दूसरा उस लड़की की खुद की स्टेटमेंट थी ये। उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था शर्माते हुए कि हाँ, वही साइज़ वगैरह बस, वही साइज़ वगैरह बस, वही साइज़ वगैरह बस। इस चौथे शब्द, इन 4 शब्दों के अलावा 5वां शब्द नहीं था। ये बात सही नहीं है। मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता कि ये बात उसने भाई सही साहब, कही। अंधे का पुत्र लेकिन अंधा, लेकिन भाई साहब कहने पे लेकिन पूरी भाई साहब महाभारत हो गई थी, अंधे का लेकिन पुत्र भाई अंधा। साहब लेकिन भाई साहब, इस चीज को एक इतनी बड़ी तुलनात्मक क्रिया के अंदर खड़ा कर दिया जाए कि एक आदमी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर रहा है, महिलाओं की, उस कम्युनिटी के अंदर खड़ा करने वाले को, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस लड़की के साथ उस लड़के के जुर्म की तुलना करके उस लड़के के जुर्म को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको सच में ऐसा महसूस नहीं होता कि आप इस लड़के के जुर्म को उस नहीं नहीं लड़की के नहीं, साथ तुलना मैं करके ये तो हल्का बात कह करने ही की नहीं रहा हूं। कोशिश मैं कर रहे ये हैं? कह रहा हूं कि उसको इंस्टेंट जस्टिस मिल गया, इंस्टेंट पनिशमेंट मिल गया। अरे किसी इसको ने अगर दूसरा किसी मैंने आदमी उदाहरण को भी दिया, गोली मारी, अगर अतुल किसी सुभाष आदमी वाले ने केस में, अतुल सुभाष अगर वाले केस किसी में क्या इंस्टेंट जस्टिस मिला? क्या इस देश नहीं में तो महिलाओं को इस होली काउ ये की बात नजर से क्यों इतना देखा जाता है? मैं ये ये पूछ ये रहा हूँ ना। क्योंकि महिला श्रेष्ठ है, इसका तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं ना, और ये मात्र सत्तात्मक समाज है।
इस मातृ सत्तात्मक समाज में महिलाएं श्रेष्ठ हैं, महिलाओं का तो कानूनन पुरुष संरक्षण है। पुरुष क्या है? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो पुरुष क्या है? पुरुष पुरुष बेटा बजाओ, पुरुष बेटा पालकी की गेंद फाड़ो। पुरुष पालकी नहीं, पुरुष पाल बेटे की गेंद पा, फाड़ो। पालकी उठाने वाला कहार है, जो पालकी उठा के चलता है ना, यहाँ पे कंधे पे लग के चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तो पुरुष वो कहार है। लेकिन इसके बीच में आपने एक बड़ी रोचक बात कही, मैं उस रोचक बात पे एक टिप्पणी जरूर देना चाहूंगा कि अगर द्रौपदी ना कहती कि अंधे का बेटा अंधा है तो महाभारत ना होती। भाई साहब, द्रौपदी ना कहती तो उनका तो जूत पहले भी बजी रखा था। और महाभारत के ऊपर मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि मेरा एक आर्यव्रत सनातनी चैनल है कनाडा का, उनके साथ मेरा महाभारत के ऊपर एक पूरा का पूरा विस्तृत 1 घंटे का अंक है। महाभारत इकोनॉमिक वजहों से हुई थी, महाभारत अर्थव्यवस्था की वजह से हुई थी। महाभारत को ये नहीं था कि एक औरत ने अगर ये कह दिया अंधे का बेटा अंधा, तो वो लड़ने के लिए तलवारें उठा के 19 अहोक्षणी सेनाओं को उठा के, एक अहोक्षणी सेना में 2.5 लाख से 3 लाख सैनिक होते थे, बहुत लगभग 23,000 हाथी होते थे, और 16,000 कुछ घोड़े होते थे, और ये 19 थी औक्षणी सेनाएं। रक्तपात हुआ था भयंकर, तो उनको इतना मूर्ख ना समझा जाए कि हम उस माने कि भाई द्रौपदी जैसी एक महान विद्वता ऐसी बात कहेगी, और फिर जो इतने इतने महान वहां पर हमारे दर्शन शास्त्री बैठे थे, वो इतनी छोटी सी बात पे लड़ेंगे। महिलाओं के ऊपर हर चीज थोपना बंद करो श्रीकांत भाई साहब। महिला की वजह से नहीं हुआ था, वो पुरुष दंभ में हुई थी घटना। भाई साहब, यार देव भाई, आज मेरे माफी के साथ, पर आप आज अल्ट्रा प्रो मैक्स सूडो फेमिनिस्ट है ना, 512 GB तरह साउंड कर रहे हैं। सब फोन में आता है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 GB 1 TB, तो आप अल्ट्रा प्रो मैक्स 1 TB सूडो फेमिनिस्ट की तरह बात कर रहे हैं महाराज। फिर मैं आप जब में और तमाम इन सूडो फेमिनिस्ट में क्या अंतर है? मैं आप हम जब आप उसे क्लीन अभी चिट दे रहे हैं, उस महिला को, मैं दरअसल जब उस डॉक्टर को। हम जब एडवोकेट बनते हैं तो हम एक शपथ लेते हैं कि हम कमजोर की सहायता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। हमारी जो वाणी है वो कमजोर की वाणी बनकर कमजोर की वाणी को सशक्त और नहीं प्रबल नहीं नहीं करेगी। नहीं नहीं, तो मैं अपने दरअसल मेरा भी, मैं अधिवक्ता होने मानता का हूं फर्ज कि निभा रहा कमजोर हूँ। की बाड़ी तो ठीक है, लेकिन कोई अगर रिच है या कोई, अच्छा वो लड़का रिच तो लगा नहीं जो 370 रुपए की बिरयानी के लिए बकलूली करे, लेकिन क्या दूसरे, दरअसल इसे ना, मेरा मानना है कि एक ही डिग्री का क्राइम होता है, ठीक है? कैसे? जूरिस्प्रूडेंस, श्रीकांत भाई जूरिस्प्रूडेंस साहब क्या एक कह रहा बात है? नहीं, मैं आ बताइए, रहा हूं, जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या कहता है, मैं कहता है? जूरिस्प्रूडेंस का बात आप बताता हूँ क्या आपको। पुरुष पुरुष के रेप, मैन रेप और पुरुष का रेप और महिला के रेप को, दोनों को क्या आप अलग अलग चश्मे से देखते हैं? एक ही है चश्मा तो, वो लेकिन ये रेप का मामला नहीं है ना, एक महिला ने जेब नहीं काट नहीं, मैं रखी है और ये एक कह पुरुष रहा ने हूं, चप्पू मैं मार ये रखा है। पूछ रहा हूं, क्या उनका दंड अलग अलग होना चाहिए? नहीं, उनका दंड अलग अलग हो ही नहीं सकता, दोनों के ऊपर एक तो ही फिर धारा लगेगी, एक ही मुकदमा लगेगा। लेकिन अगर उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ आंख मारी है और एक पुरुष ने बलात्कार किया है, तो मैं कैसे उस महिला को उस पुरुष के बराबर का आप, कारावास करवा दूंगा? मतलब आपने एक झटके में उस पुरुष को बलात्कारी, उस महिला को आंख मारने वाला बता दिया। यकीनन देखिए, तौर पर वो तो बलात्कारी से भी ज्यादा ये है। दिस इज काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। ये ये आप तो अपनी, बलात्कार मैंने, श्रीकांत भाई साहब, मैं देखिए अपने कोर्ट शब्दों दलीलों को, से नहीं चलता है मैं साहब, कोर्ट। मैं बिल्कुल हाँ, अक्षमा के साथ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं पूरी अक्षमा के साथ अपने शब्दों को क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने उस लड़के को बलात्कारी नहीं कहा है। वो लड़का हाँ, बलात्कारी से ऊपर की अगर कोई संज्ञा हो तो वो लड़का वहां पर फिट होता है। बलात्कार तो उसके सामने, वो तो हत्यारा भी है, बलात्कारी भी है। वो तो ना सिर्फ पुरुष महिला समाज का बल्कि पुरुष समाज का भी सबसे बड़ा दुश्मन है, जो 370 रुपए वसूलने की बातें कर रहा है। और वसूली भी क्या है उसकी? उसकी वसूली भी शरीर के अंदर है। ऐसे तो कल को आपकी जो हमारी जो भाभी श्री है, हमारी भाभी श्री किसी के साथ चाय पीने के लिए चली गई और वो कहेगा मैं तो वसूल करूंगा और वसूली की चुम्मी लूंगा। अरे तुम क्या वसूलियां कर रहे हो भाई मेरे? तो क्या नहीं, ये नन्हे मानसिकता? भाई, एक नहीं देव मृत भाई। व्यक्ति, एक मृत शरीर में, एक मृत हाँ। व्यक्ति, एक जो शव है, जो एक मिट्टी है, उस मिट्टी में भी कामोतना देखना, ठीक हम्म। है, और कामोतना की बात करना, काम भाव के तमाम चीजों को देखना, जो मिट्टी है, जो जो नश्वर हो गया है,
जिसमें प्राण नहीं बचा है, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई साहब देखो, आप बड़े इस भाई हैं, कृत्य को वैसे तो आप जो कहेंगे मैं तो वही मानूंगा। और हमारे यहाँ तो हमें सिखाया जाता है कि जो श्रेष्ठ भ्राता है, भ्राता ने जो कहा वही है। किसी के मिट्टी पाइया कम लगी, किसी के मिट्टी पाइया फालतू लगी, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो जब जिंदा जी होते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी वो हो ही चुका है। हमारे यहाँ तो हाँ, वो परंपराएं रही है, मैं तो उस परंपरा का पालक हूँ जिस परंपरा में आदमी के मरने के बाद उसको बहुत ऊंचे से एक टावर पे चील कौवों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था कि भाई ले ये खा जाएंगे इसको, मिट्टी तो है। हमारे यहाँ तो उस देह को जला भी तो दिया ही जाता है, फूक दो भाई इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर अगर एक बच्ची नहीं, ने ये तो फिर एक, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा कि सुनिए एक ना, व्यक्ति को शव बनाना, एक एक सुनिए, मिट्टी के हाड़ मांस के पुतले को वापस मिट्टी में बना देना, फिर तो जुरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाएगा, फिर तो लॉ ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कानून ही नहीं सुनिए ना, आएगा इस सुनिए दृष्टि ना, से। सुनिए। अब उस लड़की ने जो भी अपराध किया है, यकीनन तौर पर उसके अपराध की एक डिग्री निकलती है और उसकी डिग्री के अनुसार उसको सजा दी जाए। लेकिन ये कहना कि उसकी सजा भी उसकी जो लड़का था जिसने इतनी बेहूदी बात कही है उसकी सजा के बराबर कर दो, ये तो उस लड़के के अपराध को कमतर करके आंकना और उस लड़के को बचाने वाली बात नहीं होगी श्रीकांत भाई साहब। तो उस लड़की को सॉफ्ट कॉर्नर और सेफ पैसेज देना, कोई ये सेफ नहीं निकल के पैसेज आएगा। नहीं है, कोई सेफ पैसेज नहीं है भाई साहब। उसको जेब काटने का जो जुर्म उसने किया है उसको जेब काटने के अनुसार सजा मिले। जिसने चक्कू मारने का जुर्म किया उसको चक्कू मारने के अनुसार सजा मिले। इसमें महिला पुरुष क्या ढूंढ रहे हैं मेरा हम? मानना है कि अगर वो इसमें लड़की है, प्रेसिडेंट ऑफ लॉ अच्छा, होना चाहिए, अगर यही प्रेसिडेंट ऑफ बात जजमेंट सुनिए, होना चाहिए। अगर मेरा यही मानना बात है कि यही न्यायालय को प्रेसिडेंट ऑफ जजमेंट देना चाहिए इस मुद्दे पर। तो दोनों के ऊपर मुकदमा तो दायर हो ही चुका है ना। हाँ, चलिए, सोशल ऑफेंस का मुकदमा दायर हो चुका है दोनों के ऊपर। लेकिन ठीक महिला है, को कमजोर समझ के दबाना, महिला को सिर्फ ये सोच के कि ये महिला है इस वजह से इसको फांसी टांग दो। भाई साहब अगर महिला गलत काम करती है तो हम पहले आदमी होंगे जो महिला के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन ठीक है। जब पुरुष गलत काम करेगा तो हम ही पहले आदमी होंगे जो पुरुष के भी खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हम ऋत परंपरा के राखी गढ़ी के हम वंशज है भाई साहब। हमारे तो नैसर्गिक परंपराएं और नैसर्गिक न्याय की परंपराएं हैं यहाँ पे। चलिए, राखी गढ़ी आ गई। हाँ वो जरूरी है ना। चलिए, राखी गढ़ी आ गई, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा विवाद है, एक अच्छी बात है। देव भाई अपना पक्ष रखते, मैं अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि दंड का विधान एक जैसा होना चाहिए और दंड दोनों को मिलना चाहिए। कम बिल्कुल बेसी मिले। हो सकता है, लेकिन दंडित दोनों को करना चाहिए। चलिए, देव भाई के साथ वार्तालाप को यही विराम देते हैं, किसी और मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।